सिस्टम के सड़े हुए दलदल से निकला काकरोच आंदोलन। क्या डिजिटल जेनजी क्रांति उड़ा देगी सत्ता की नींद? कीड़े कहे गए युवाओं का पलटवार। भारत में सीजेपी का उभार। क्या दक्षिण एशिया के सत्ता परिवर्तन की आहट है या फिर यह एक मीम क्रांति है? सोशल मीडिया पर रेंगता काकरोच या हुक्मरानों के तख्त को हिलाती हुई युवा शक्ति? जानिए क्या है सीजेपी और क्यों डरी हुई है मोदी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझा न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सिस्टम के सड़े हुए दलदल से निकला काकरोच आंदोलन। क्या डिजिटल जेनजी क्रांति उड़ा देगी वर्तमान सत्ता की नींद? इन दिनों यदि आप इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर या रेडिट स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको एक नया राजनीतिक दल और उसका अनोखा चुनाव चिन्ह यानी चश्मे और सूट में एक काकरोच जरूर दिखाई दे रहा होगा। इसे नाम दिया गया है काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इसका नारा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी यानी आलसी। सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही इस पैरोडी यानी व्यंग्यात्मक पेज ने इंस्टाग्राम पर 50 लाख यानी 5 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और 3.5 लाख से अधिक युवाओं ने मोबाइल फोन को अपना चुनावी चिन्ह मानते हुए इसकी ऑनलाइन सदस्यता भी ले ली है। यह कोई सामान्य मीम नहीं है बल्कि देश के युवाओं का व्यवस्था के खिलाफ एक बेहद तीखा और अचूक डिजिटल प्रहार है। आखिर क्यों शुरू हुआ यह काकरोच आंदोलन, पूरी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कीड़ा कहे जाने के अपमान से उपजा है यह आक्रोश। और अब आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 15-16 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लॉ डिग्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद हुई। सुनवाई के दौरान देश के शीर्ष जज यानी सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ युवा व्यवस्था में कॉकरोच और परजीवियों यानी पेरिसाइड्स की तरह घुस जाते हैं। जिन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पत्रकार या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर दूसरों पर सवाल उठाने लगते हैं। हालांकि बाद में इस पर स्पष्टीकरण भी सामने आया। इस स्पष्टीकरण में यह कहा गया था कि यह टिप्पणी केवल फर्जी डिग्री धारकों के लिए थी, लेकिन देश के करोड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं, नीट और यूपीएससी के संकट से जूझ रहे छात्रों को लगा कि यह सीधे उनके अस्तित्व और संघर्षों का क्रूर मजाक किया जा रहा है। और इसी अपमान के जवाब में सीजेपी का जन्म हुआ यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इसके फाउंडर 30 वर्षीय डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत डिपके ने अमेरिका बोस्टन से एक ट्वीट किया, अगर देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? और देखते ही देखते यह एक राष्ट्रीय डिजिटल आंदोलन बन गया। वैसे इस दौरान आपको बता दें कि ऐसे जेनजी आंदोलन के इंतजार में कब से बैठे हैं करोड़ों देश प्रेमी कॉकरोचेस। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीजेपी को सिर्फ एक इंटरनेट मजाक मान लेना वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की सबसे बड़ी भूल होगी। हाल ही के वर्षों में भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब वहां की घिसी पिटी और अहंकारी सरकारों ने युवाओं की आवाज को दबाया तब तब वहां की जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी ने मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश और श्रीलंका में युवाओं के इसी गुस्से ने बड़ी बड़ी सरकारों को घुटने पर ला दिया था। यही कॉकरोचेस भारत में भी इस अभूतपूर्व युवा चेतना का मील का पत्थर इसी साल का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में देखने को मिला है। वहां सुपरस्टार थलपति विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने दशकों पुरानी पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के किलों यानी डीएमके और एआईएडीएमके को ताश के पत्तों की तरह ढहाकर सरकार बना दी। तमिलनाडु का यह राजनीतिक उलटफेर इस बात का सबूत है कि भारत का युवा अब रैलियों की भीड़ और खोखले वादों से थक चुका है। सीजेपी उसी सुलगते हुए आक्रोश का राष्ट्रीय और डिजिटल स्वरूप है। सत्ता की गलियारों में खलबली मची हुई है। क्या बैन और दमन से दबेगी युवाओं की आवाज? ये एक बड़ा सवाल है। इस अचानक उभरे डिजिटल आंदोलन ने निश्चित रूप से वर्तमान सरकार और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सरकार को सबसे बड़ा डर यह है कि यह डिजिटल असंतोष कहीं जमीनी स्तर पर चुनावी वोट बैंक में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि खबरें हैं कि सीजेपी बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना पहला वास्तविक उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रही है। इस खतरे को भांपते हुए आने वाले दिनों में सत्ता द्वारा इस आंदोलन को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। डिजिटल सेंसरशिप और बैन,
देखा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों का हवाला देते हुए आने वाले दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम पेजों, एक्स हैंडल और उनके वेबसाइट cockroachjantaparty.org को अशांति फैलाने या संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाकर भारत में प्रतिबंधित यानी बैन या डिलीट किया जा सकता है। इसके साथ ही फाउंडर अभिजीत पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है। आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दिपके इस समय विदेश में हैं। चर्चा है कि सरकार उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने, भारत आते ही उन्हें गिरफ्तार करने या उन पर कड़े कानून जैसे यूएपीए या देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। अचानक गायब करने या डराने की रणनीति भी देखी जा सकती है। इस आंदोलन से जुड़े देश के भीतर मौजूद प्रमुख सोशल मीडिया एडमिन्स और कोर मेंबर्स को डराने धमकाने, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करने या उन्हें अचानक डिजिटल स्पेस से गायब कर देने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है ताकि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो ने भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे पेपर लीक, नीट, सीबीएसई के खिलाफ कड़े कदम, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और जजों के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीटों पर रोक। यह साबित करती है कि युवा बेहद जागरूक है। सरकार चाहे जितने पेजों को बैन कर दे या फाउंडर्स पर कार्रवाई ही क्यों ना कर ले, लेकिन युवाओं के भीतर बेरोजगारी और व्यवस्था के प्रति उपजा यह गुस्सा वास्तविक है। कॉकरोच की खासियत ही यही रही है कि वह हर कठिन परिस्थिति और आपदा में भी जीवित बच जाता है। ऐसे में इस युवा आंदोलन को दबाना सत्ता के लिए आसान नहीं होने वाला है। आप देख रहे थे आरजे रमशाशर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा।